हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का जो बेस होता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ लिया तो समझ लो ये है कि आपका इंग्लिश ग्रामर का जो बेस होता है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, all the English words which are divided into 8 groups, ठीक है ना। ये है वो 8 groups जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स डिवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अपने काम के हिसाब से, ठीक है ना। ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लो कि राम इज गोइंग दिल्ली, ठीक है ना। क्वेश्चन में करना क्या होता है, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। और सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, उसमें यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे कि कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ब होगा, इसी तरीके से काम चलता है, ठीक है। अब देखिए, अभी हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा नाउन होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसलिए बता देता हूँ कि ये जो राम है वो क्या है, नाउन है। इज क्या है, वर्ब में आएगा, ठीक है। और ये भी वर्ब में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों चीजें वर्ब में आ रही हैं, तो बेटा ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो गोइंग है ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये जो दिल्ली ये नाम है, ये भी क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। हम बता पाए कि ये क्या है, ये क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको आज अच्छे से लेना है और सारी चीजें अच्छे से समझना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। अब जैसे कि हम पहले बात करते हैं किसकी, नाउन की, ठीक है। आप सबको पता होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। देखिए, वैसे हमने बचपन में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। लेकिन मैं आपको उससे भी इजी डेफिनेशन बता रहा हूं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब यह है कि जिस किसी भी चीज को या इंसान को या जानवर को, लिविंग थिंग हो या वो नॉन लिविंग थिंग हो, अगर उसको हम नाम दे सकते हैं, अगर उसका कोई नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जिस किसी भी चीज को हम नाम दे सकते हैं वो क्या होता है, नाउन। फिर वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ओके। अब जैसे कि इसका अगर एग्जांपल लिखूं मैं, तो जैसे कि गीता, सीता, रामू। अब देखिए ये सब क्या हो गए, ये सब तो नाम हो गए इंसानों के, ठीक है। चेयर, टेबल, और देखिए ये रामू बॉय में आ जाएगा, ठीक है ना, और गीता सीता गर्ल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स नाउन के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। आई होप नाउन क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जिसे हम नाउन के स्थान में यूज करते हैं,
ठीक है, ए वर्ड which is used in place of noun। ठीक है, मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा शब्द जिसे हम नाउन के स्थान में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखिए, ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर से एक बार छोटा सा रिवाइज करा देता हूं। नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम जिस इंसान को, जिस जानवर को, जिस सामान को, हम जिस किसी भी चीज को नाम दे सकते हैं उसे नाउन कहते हैं। ठीक है ना। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान में उपयोग होता है, यूज होता है। क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने प्रोनाउन की, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा शब्द जिसे हम नाउन के स्थान में यूज कर सकते हैं, नाउन के प्लेस में यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू। ओके, लीजिए एक और लिख लीजिए, दे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव की ओर। तो बच्चों, मैंने एडजेक्टिव और वर्ब को लिख दिया है जिससे मैं आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है ना। देखिए, एडजेक्टिव आप सबने सुना होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब एडजेक्टिव होते क्या क्या है, ये क्या लिखा है, ई और एक्स मैंने लिखा है। एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में ई और एक्स लिख दिया है। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्थी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट, ईटीसी। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये कुछ फिक्स वर्ड्स हैं जो यही बस होते हैं एडजेक्टिव? ऐसा कुछ नहीं है। एडजेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं। हम कैसे पहचानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा है, सीमा इज ब्यूटीफुल। ठीक है, सीमा क्या है, इन दोनों सेंटेंस को साथ में लेके चलते हैं। पहला सेंटेंस है सीमा इज ब्यूटीफुल और दूसरा सेंटेंस है टॉम इज टॉल। ठीक है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है नाउन, तो आप इतना समझ गए होंगे कि ये क्या है, नाउन है, और टॉम भी क्या है, नाउन है। ये दोनों ही क्या है, नाउन है। अब देखिए, इसका ट्रांसलेशन करिए, सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा खूबसूरत है। ओके, अब एक चीज बताइए, यहाँ आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन है, और ये क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत। अब आप खुद देखिए, क्वेश्चन करिए, खूबसूरत कौन है? क्या जवाब मिल रहा है, सीमा। ठीक है ना, मतलब ये जो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, सीमा के बारे में बताया जा रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। तो बस ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, फिर से एक बार आपको समझाता हूं। टॉम इज टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा। ठीक है, टॉम एक नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। फिर टॉम इज टॉल, टॉम लंबा है। क्वेश्चन करिए, लंबा कौन है, टॉम है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टॉम के बारे में बता रहा है, मतलब नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन के बारे में जो भी बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। एक तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, अभी हमने देख लिया नाउन आ गया, इसमें एडजेक्टिव आ गया।
हमने प्रोनाउन भी तो पढ़ा है। प्रोनाउन हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या होता है प्रोनाउन? आई तो होता ही है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होता है? प्रोनाउन होता है। देखिए दे आ गया ना प्रोनाउन, ठीक है। देखिए अभी हो सकता है इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे आए जिसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी काफी सारे टॉपिक्स बाकी हैं, टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ना है ना। तो परेशान मत होइएगा, जब हम 8 टॉपिक्स पढ़ लेंगे, मीन्स पूरे 8 टॉपिक्स पढ़ लेंगे, तो फिर आप हर पार्ट को बता पाएंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। देखिए फिर देखिए जिस किसी भी चीज का नाम हम दे सकते हैं उसे नाउन कहते हैं। हाउस क्या है? नाउन है, ठीक है। हाउस क्या है? नाउन है। अब देखिए दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब होगा वे सब एक अच्छे घर में रहते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे अच्छा, खूबसूरत घर, एक ही बात है। वे सब एक अच्छे घर में रहते हैं। अब देखिए हाउस कैसा है? हाउस कैसा है? नाउन है। हाउस घर, मकान क्या है? वो नाउन है, ओके। हाउस कैसा है? ब्यूटीफुल है। जो घर है वो कैसा है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे कोई भी काम, कोई भी क्रिया, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, कोई भी कार्य, कोई भी काम होने का भास हो, ठीक है, फील हो कि कोई काम हो रहा है। जैसे कि रोना, सोना, हंसना, जगना, नहाना, खाना, गाना, पीना, ये सब क्या है? वर्ब है। कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई एक्शन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं वर्ब, ओके। वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। आपको ये रट लेने हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। मैंने हालांकि मोस्टली सभी लिख दिए हैं, कुछ थोड़ी बहुत बचे हैं, वो भी मैं करवा लूंगा बाद में। आप जब हम बाद में टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपके सारे हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी जितने यहाँ पे लिखे हैं आप उतने अच्छे से तैयार कर लो, बाकी जो बचेंगे वो जब हम टेंस पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएंगे। देखिए is, am, are, was, were, has, have, had, does, do, did, will, shall, can, could, would, should, must, etc means etc, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये आपको रट लेना है, ओके। ये समझने की बात नहीं है, ओके। फिर मेन वर्ब्स क्या होते हैं? जो मैंने आपको अभी बताया, रोना, सोना, हंसना, नहाना, खाना, पीना, ये सब क्या होता है? मेन वर्ब्स होते हैं। ईट मतलब खाना, कुक मतलब पकाना, सिंग मतलब गाना, स्लीप मतलब सोना, वीक मतलब रोना, फ्लाई मतलब उड़ना, थिंक मतलब सोचना, लाफ मतलब हंसना, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, सी मतलब देखना, और लुक मतलब भी वही होता है, देखना, एक तरीके से, ठीक है। कि तो हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए और मेन वर्ब्स हो गए, ओके। और अब देखते हैं, अच्छा, कई बच्चों ने 3 फॉर्म याद किए होंगे, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, सी, सॉ, सीन, ईट, एट, ईटन, कुक, कुक्ड, कुक्ड। जो बच्चे ये जानते हैं जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, उन्हें हम क्या कहते हैं?
मेन वर्ब्स कहते हैं। मेन वर्ब्स के ही 3 फॉर्म होते हैं। चलिए देखते हैं एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ठीक है, एडवर्ब की मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब क्या है, जैसे हमने अभी नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था कि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। और ये जो एडवर्ब है ये किसके किसके बारे में बताता है, ये वर्ब के बारे में बताता है, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और ये एडवर्ब के बारे में बताता है। कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में एक एडवर्ब आ जाता है और उसके बारे में कोई वर्ड होता है जो बताता है, तो वो दूसरा एडवर्ब कहलाता है, इसलिए लिखा है अनदर एडवर्ब। ठीक है, आप बस इतना फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि ये वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और खुद के बारे में भी बताता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या क्या है, देखिए मैंने लिखा है वेरी, सो, स्लोली, केयरफुली। इस एग्जांपल से क्लियर नहीं होता, लेकिन क्लियर आपका यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया, आप ये दोनों सेंटेंस देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। एडजेक्टिव में भी मैंने दिया था, लेकिन एक छोटा सा चेंज किया है मैंने। यहाँ पे मैंने वेरी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने सो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। बताता हूँ क्यों ऐड कर दिया है। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि टॉम इज टॉल, टॉम नाउन था, एन से नाउन, और ये एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिव था। ठीक है, टॉम लंबा है, लंबा कौन है, टॉम है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव। लेकिन अब ये सो लगा हुआ है सेंटेंस में, तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा। टॉम इज सो टॉल, टॉम बहुत लंबा है, बहुत बहुत, टॉम बहुत क्या है, टॉम बहुत लंबा है। ये जो सो है वो इसके बारे में बता रहा है, टॉल के बारे में। सो टॉल, बहुत लंबा, बहुत कौन है, लंबा है, मतलब बहुत टॉल है ना। तो ये जो सो है ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। आई होप क्लियर होगा, और अगर थोड़ा सा कहीं कोई डाउट होगा तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल। सीमा क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। सेम इसमें मैंने वेरी एक्स्ट्रा ऐड किया है। सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा खूबसूरत है, खूबसूरत कौन है, सीमा है, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये सीमा के बारे में बता रहा है, और सीमा क्या है, नाउन है। अब देखिए वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है लेकिन वेरी ब्यूटीफुल बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि ये वेरी किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, राम राइट्स स्लोली। इसका मतलब होगा राम लिखता है, राम धीरे लिखता है। देखिए ये तो नाउन है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल नहीं है। देखिए अभी मैंने ये दो सेंटेंस बताए, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि ये एडजेक्टिव के बारे में बताया है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में बताता है। मैंने इन दो सेंटेंस में आपको अभी ये बताया है कि ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के बारे में बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब। इस सेंटेंस में मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वर्ब के बारे में भी बताता है। ठीक है, राम राइट्स स्लोली, राम लिखता है लेकिन कैसे लिखता है, धीरे धीरे लिखता है। स्लोली, स्लोली किसके बारे में बता रहा है, राइट्स के बारे में। राइट्स क्या है, वर्ब। ठीक है, राइट्स क्या है, वर्ब। तो ये जो स्लोली है ये इसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब। वर्ब के बारे में बताएगा वो भी एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा वो भी एडवर्ब। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब प्रीपोजिशन देख लेते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन की क्या डेफिनेशन है, ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन सेंटेंस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है, नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई वर्ड आता है अगर, ठीक है ना, और वो बताता क्या है, रिलेशन बताता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन, एट,
ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कम से कम 20-30 तो होते ही होंगे। ओके, ये हम फिर पढ़ेंगे जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम लिव्स एट कृष्णा नगर इन भोपाल, है ना। एट क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। दूसरा सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन। अब देखिए कि ये रिलेशन कैसे बता रहा है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है ना, कि बुक की पोजीशन बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। और ये टेबल क्या है, नाउन है, नाउन के पहले जो आएगा वो प्रीपोजिशन है ना। फिर देख कृष्णा नगर क्या है, और भोपाल। राम लिव्स एट कृष्णा नगर इन भोपाल। एट और इन का एक कॉन्सेप्ट होता है, इन बड़ी जगहों के लिए लगता है और एट छोटी जगह के लिए, जब कंपैरिजन होता है साथ में, ठीक है। तो देखिए राम कृष्णा नगर में रहता है जो कि भोपाल में है, ठीक है ना। अब भोपाल सिटी हो गई, भोपाल क्या हो गई, सिटी, और ये सोसाइटी का नाम हो गया, है ना। इसलिए छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए इन। आई होप क्लियर है ना। और ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। तो देखना था हमें कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। देखिए कंजक्शन क्या होता है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि ये जॉइन करता है वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। राम और श्याम इज गोइंग टू पार्टी। समझते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। देखिए कंजक्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो ये क्या बनता है, कन और जंक्शन। जंक्शन का मतलब आप समझते हैं ना, एक ऐसी जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे जंक्शन बोलते हैं ना, कई सारी ट्रेन्स वहां से गुजरती है ना, वो जंक्शन कहलाता है। कई रूट्स को वो जोड़ता है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जंक्शन का मतलब क्या है, जोड़ना, ऐड करना, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखा है, राम और श्याम, बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। तो ये क्या है, आपका कंजक्शन है। क्यों, राम और श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। एंड का मतलब क्या होता है, और। इस एंड का मतलब होता है और और का मतलब होता है या, ठीक है। तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, वही तो उसकी डेफिनेशन है। दो वर्ड्स को जोड़ेगा या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। वर्ड्स को जोड़ना यही होता है, राम एंड श्याम। राम एक वर्ड है और श्याम एक वर्ड है, दो वर्ड को जोड़ दिया इसने, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। ये सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, राम और श्याम इज गोइंग टू पार्टी, और राम और श्याम के बीच में कौन सा कंजक्शन है, और। इसका मतलब क्या है, राम या श्याम पार्टी में जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक ही पार्टी में जाएगा, ठीक है ना। और का मतलब यही होता है, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखिए, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम अचानक से कोई चीज फील करके रिएक्ट कर देते हैं ना, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। कोई इमोशन निकला, फॉर एग्जाम्पल आज भी जब स्कूल में आप लोगों की छुट्टी होती है तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हो और कहते हो हुर्रे, हम लोग फ्री हो गए, छुट्टी हो गई, हुर्रे, है ना। वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो हुर्रे भी क्या है, एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। और
मैंने एक एग्जांपल में लिखा है हुरे वी हैव डन इट। अब ये वी हैव डन इट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई आप मुश्किल काम कर रहे हो, कोई टफ जो थोड़ा मुश्किल काम है ना, तो अगर वो अच्छे से हो जाएगा तो कहेंगे ना एक्साइटमेंट के साथ हुरे वी हैव डन इट। सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। दूसरा क्या लिखा है मैंने? माई फ्रेंड योर विश इज माई कमांड। आपने सुना होगा कभी कभी हम कहते हैं आपका हुक्म सराखों पे, है ना, सेम वही चीज है यहाँ पे। माई फ्रेंड योर विश इज माई कमांड, मेरे दोस्त तुम्हारा हुक्म सराखों पर है ना। तो और क्या क्या होते हैं इंटरजेक्शन, देख लीजिए एग्जांपल्स। ओ हुरे आलस ईटीसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।